हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निकरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्चे कंसल्टेंसी। आज बात करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती है। मेनली क्या होता है, देखो आजकल सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इनडायरेक्टली। तो उसमें क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं और सब इक्विटी में रिटर्न भी अच्छा है तो सब लोग चाहते हैं इक्विटी रिटर्न। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ठीक है रिटर्न थोड़ा कम मिले लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी भी हो और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा माइनस में भी चला जाए। तो उनके लिए जो म्यूचुअल फंड है वो है मल्टी एसेट फंड। ये मल्टी एसेट फंड्स में इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट होता ही है, साथ में इसमें अदर फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे गोल्ड में होगा, अब जिसमें गोल्ड में होगा, बॉन्ड में होगा, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में होगा, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में होगा और कुछ लोग फॉरेन सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क कम हो जाती है। आपको बताऊं, मल्टी एसेट फंड्स की 23 स्कीम्स हैं डिफरेंट एएमसी के द्वारा और उसमें 95,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है एज ऑन अगस्त 24। मेन मोटिव क्या है मल्टी एसेट फंड का? एक तो डाइवर्सिटी और स्प्रेड ऑफ रिस्क, कि भाई चलो इंडियन इक्विटी मार्केट गिर गया तो गोल्ड अपना संभल जाएगा या फॉरेन सिक्योरिटी संभल जाएंगी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट तो एक सिक्योर्ड रहता ही रहता है। तो मतलब आपका कुछ पोर्टफोलियो पार्ट सिक्योर्ड रहेगा तो अगर वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा माइनस आता है तो आपको उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर ऑप्टिंग मल्टी एसेट फंड। अब ये बात करते हैं कि चलो हम मल्टी एसेट क्यों चूज करें। हम अलग अलग भी ले सकते हैं, कुछ पार्ट इक्विटी में डाल लें, कुछ पार्ट हम गोल्ड में डाल लें, कुछ पार्ट का हम बॉन्ड ले लें। तो देखिए उसमें ये होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें भी डाइवर्सिफाई रहेगा लेकिन उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कि इसमें ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन हो जाता है तो आप वो टेंशन फ्री रहते हैं, आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो रहा है और इसकी टेक केयर फंड मैनेजर करता है। हाँ, अब बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट की। भाई अब ये दूसरा को डाउट आता है भाई टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो देखिए सीधी उसी बात है, जो मल्टी एसेट फंड्स में 65% या उससे प्लस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी इक्विटी की तरह ही होता है। तो ये था हमारा वीडियो मल्टी एसेट फंड्स पर और हमारे कच्च कंसल्टेंसी द्वारा भी ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और हमारे क्लाइंट्स को बेस्ट रिटर्न दिलाए जाते हैं। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं। तो आप कच्च कंसल्टेंसी को फॉलो करिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह है, कच्च कंसल्टेंसी नाम से है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनल थैंक यू।